हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित विषय से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। यानी चैप्टर नंबर 1 जो है आपका वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि गणित में मेरे 95% मार्क्स आए तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और 2020 और 21 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप पूरे देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर किए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है 180, 252 और 324 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके का आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। जैसे बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में आप देखिए 180, 252 और 324 में सबसे छोटी संख्या जो है वो आपका 180 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे कि 180 जो है 252 से छोटा है और 180 324 से भी छोटा है। तो आप इसमें 252 में 180 का और 324 में 180 का भाग देंगे। ठीक है, तभी तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर पाएंगे। तो आपको कैसे करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 180 का 252 में भाग देना है। तो आप एक बार देंगे 180 आएगा और शेषफल क्या मिलेगा आपको, 72 मिलेगा। प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है कि जब किसी संख्या में जो भाज्य होता है उसमें जब भाजक का भाग दिया जाता है, जब किसी भाज्य में भाजक का भाग दिया जाता है तो जो आपका शेषफल होता है, भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है, जब शेषफल प्राप्त होता है तो ये क्या होता है, शेषफल आपका भाजक बन जाता है और जो आपका भाजक होता है वो आपका भाज्य बन जाता है। ठीक है, तो इसी मेथड का प्रयोग करके आप इस तरीके के सवाल को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे 180 का भाग आप 252 में देंगे, एक बार जाएगा 180 आएगा और शेषफल आपको क्या मिलेगा, 72 मिलेगा। अब यहाँ पे आपका शेषफल क्या है, 72 है, तो ये क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। और जो आपका भाजक था वो क्या बन गया, आपका भाज्य बन गया। तो 72 का भाग आप दो बार देंगे तो 144 आएगा और 180 में से 144 जब आप माइनस करेंगे तो शेषफल आपको 36 मिलेगा। और यह प्रक्रिया प्यारे बच्चों तब तक चलती रहेगी जब तक आपका शेषफल क्या आ जाए, 0 नहीं आ जाए। जब आपका शेषफल 0 आ जाएगा तब यह मेथड या प्रक्रिया जो है आपका रुक जाएगा। तो चलिए देखते हैं, फिर आपने क्या किया, 36 का भाग दिया दो बार तो 72 आ गया और शेषफल आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, 324 में 180 का भाग करना है। तो 180 का जब आप 324 में भाग देंगे, एक बार जाएगा 180 आएगा और इसका जब आप शेषफल निकालेंगे तो 144 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए आप 144 आपका क्या बन गया, भाजक बन गया और भाज्य क्या हो गया आपका, 180 हो गया। इसमें एक बार भाग गया और 180 में से 144 को जब आपने माइनस किया तो फिर आपको 36 क्या मिल गया, शेषफल मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आपका शेषफल क्या, भाजक का काम कर रहा है और 144 आपका भाज्य बन गया। तो 36 का 4 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपको क्या मिलेगा 144, और 144 में से 144 को जब लेस करेंगे तो आपको शेषफल क्या मिल जाएगा 0। यानी इन दोनों तरीकों में जब आपने भाग दिया तो आपने क्या देखा कि लास्ट में अंतिम, हाँ प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाएगा इसमें, तो जो आपका अंतिम भाजक होगा वही आपका क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा, है ना। जिस संख्या का भाग देने पर आपका शेषफल 0 आ जाएगा वही संख्या आपका क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप इसमें लगाएंगे और इसको लिखेंगे कैसे, इस तरीके से आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 252 बराबर 180 इंटू 1 प्लस 72, यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, है ना। इस तरीके से आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। तो आप इस तरीके से इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। 252 बराबर 180 इंटू 1 प्लस 72, फिर आपने 180 में भाग दिया था तो 180 बराबर 72 इंटू 2 प्लस 36, 72 बराबर 36 इंटू 2 प्लस 0, और फिर इस तरीके से 324 वाले में 180 इंटू 1 प्लस 144, 180 बराबर 144 इंटू 1 प्लस 36, 144 बराबर 36 इंटू 4 प्लस 0। तो इस प्रकार आपका 180 और 324 252 का एचसीएफ क्या आ गया 36 आ गया। इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस मेथड का प्रयोग करेंगे और संख्याओं का जो भी संख्या आपको दिया होगा उसका आप एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से किसी दी हुई संख्या का एचसीएफ ज्ञात करना। चलिए बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका 1656 और 4025 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया उसी प्रकार से आपको इसको भी करना है। इसमें भी आपको यही चेक करना है कि सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें। तो 4025 में सबसे छोटी संख्या 1656 है, यानी 1656 का आपको 4025 में भाग देना है। तो यहाँ पे मैंने भाग दिया है, देख लीजिए आप 1656 का। तो यहाँ पे मैंने 1656 का भाग 4025 में दिया है और ये 2 बार गया है तो 3312 आया, और इसमें से जब मैंने माइनस किया तो मुझे शेषफल 713 मिला। अब यहाँ पे 713 मेरा भाजक का कार्य करेगा और 1656 मेरा भाज्य हो जाएगा। तो इसका जब इसमें भाग देंगे तो फिर 2 बार जाएगा और 1426 मुझे मिलेगा, और इसमें से जब मैं माइनस करूंगा तो 230 मुझे शेषफल मिलेगा। फिर वापस 230 मेरा भाजक का कार्य करेगा और 713 भाज्य का कार्य करेगा। अब 230 को जब 3 बार भाग देंगे इसमें तो 690 मिलेगा, और जब माइनस करेंगे तो 23 मेरे को फिर शेषफल मिलेगा। यह प्रक्रिया तब तक करनी है बच्चों जब तक शेषफल क्या नहीं मिल जाए 0 ना मिल जाए। अब यहाँ पे 23 मेरा शेषफल है और इसका मैं 230 में भाग दूंगा क्योंकि 230 मेरा भाजक का कार्य करेगा, और ये 10 बार जाएगा तो 230 मिलेगा, और यहाँ पे देखिए आप शेषफल क्या मिल गया मुझे 0 मिल गया। तो इस स्थिति में जब शेषफल 0 मिल जाता है तो जिस संख्या का हम भाग देते हैं वही संख्या आपकी क्या कहलाती है एचसीएफ कहलाती है। तो यहाँ पे 23, 1656 और 4025 का एचसीएफ क्या होगा 23 होगा। अब इसमें आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा दीजिए। तो 4025 बराबर 1656 इंटू 2 प्लस 713, 1656 बराबर 713 इंटू 2 प्लस 230, और 713 बराबर 230 इंटू 3 प्लस 23, 230 बराबर 23 इंटू 10 प्लस 0, अतः 1656 तथा 4025 का एचसीएफ आपका होगा 23। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या आपको दिया है और आपको कहा जाए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके उसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो सेम यही तरीका आपको अपनाना है और किसी भी संख्या का एचसीएफ आपको निकालना है। तो आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो आप किस तरीके से करेंगे। प्यारे बच्चों देखिए, आपको 90% से ऊपर मार्क्स लाना है तो इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है वो आपके 2020 और 21 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखने की कोशिश करिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाऊंगा और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो ये भी आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसमें लगाना है। महत्तम समापवर्तक का मतलब यही है प्यारे बच्चों कि आपको इस क्वेश्चन में एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको भी आप अभी हमने 2 सवाल किया है उसी तरीके से करना है। ठीक है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसमें क्वेश्चन बता दिया हूं आपको, और सॉल्यूशन जो है आप पहले 2 क्वेश्चन को देखकर कर लीजिएगा। उसी के तरीके को आपको अपनाना है, सेम वैसा प्रोसेस करना है और उसी के जैसे आपका इसका भी आंसर निकल के आ जाएगा। बस तरीका आपको वही अपनाना है जिस तरीके से हमने अभी 2 क्वेश्चन में किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप सेम वही प्रोसेस अपनाते हुए करना है। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये आपके 2019 में आया हुआ है, ये भी आपका 2018 यानी 2018 में आया हुआ है। तो ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, चलिए बच्चों बात करें अब अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके साथ ही अगला क्वेश्चन और देख लीजिए आप। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके का आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसको कैसे सोल्व करना है आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी संख्या दिया गया होगा आपको उसका अभाज्य गुणनखंड विधि, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से। ठीक है, तो जैसे 96 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड मैंने निकाला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए 2 का 96 में आपको भाग देना है तो 2 बार जाएगा, यानी 2 चौका 8 और फिर एक यहाँ पे क्या 2 8 16, 2 दूनी 4 और फिर यहाँ पे 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 3 2 3 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ठीक है, यह आपका 96 का अभाज्य गुणनखंड निकाला आपने। तो क्या मिला आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इसी प्रकार 404 का आप निकालेंगे, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2 और फिर लास्ट में आपका 101 का जाएगा, क्योंकि इसके अलावा और किसी का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो 404 का जो आपने अभाज्य गुणनखंड निकाला वो क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 101। अब प्यारे बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो प्यारे बच्चों, एचसीएफ के लिए आप क्या करेंगे कि जो आपको जो संख्या दिया गया है, इनका जो अभाज्य गुणनखंड जो आपने इसका फैक्टर निकाला है, इनमें से उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात, यानी जो आपके दोनों संख्या में कॉमन आया है उसकी सबसे छोटी घात आपकी एचसीएफ कहलाती है। जैसे यहाँ देखिए 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2, दोनों में कॉमन आ रहा है 2 तो दोनों में कॉमन आ रहा है, लेकिन 2 की पावर 5 हाईएस्ट है और 2 की पावर 2 लो है, आपकी कम है ना। तो इसने क्या कहा कि उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात आपकी एचसीएफ कहलाती है। तो यहां से आप 2 की पावर 2 ले लीजिए और 2 की पावर 2 बराबर 4, यानी 96 और 404 का एचसीएफ कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। अब एलसीएम की बात करें तो प्यारे बच्चों, एलसीएम के लिए होता है कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात आपकी क्या कहलाएगी, एलसीएम कहलाएगी। तो यहां देखिए 2 की पावर 5 आपकी सबसे बड़ी घात है, ठीक, और दूसरे यहाँ पे देखिए 101 है और फिर यहाँ पे 3 है, 3 की पावर 1, 101 की पावर 1। तो सबसे बड़ी घात, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात आपकी एलसीएम कहलाती है। तो यहां से 2 की पावर 5 कॉम ले लिया आपने, 3 ले लिया और 101 ले लिया, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको
96 आपको मिलेगा, यानी 9696 आपका एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड माध्यम से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है 65 और 117 के एचसीएफ को 65m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एक और इसी प्रकार का सेम एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, और वो क्वेश्चन है 18 और 117 के एचसीएफ को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, मैंने दोनों क्वेश्चन को आपके सामने इसलिए लिखा है इसमें क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन का सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है। आप इन दोनों क्वेश्चन को सेम तरीके से हल कर सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन लिख दिया है। और ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो ये आपके 2019 में और 2016 में और 2017 में ये पूछा गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इन दोनों क्वेश्चन का तरीका सेम है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को लिख दिया। अब किसी भी एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका सोल्व करेंगे, किस तरीके से इसका हल होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन को आप समझिए। दोनों क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए। अब इसको हल कैसे करना है, तो प्यारे बच्चों जैसे क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, इसमें कह रहा है कि 18 और 117 के एचसीएफ को 18m और -117 के रूप में दर्शाया गया है। यानी 18 और 117 का जो एचसीएफ होगा वो किसके फॉर्म में होगा, 18m-117 के फॉर्म में होगा। अब आपको निकालना है, यहाँ पे m का मान निकालना है और साथ में आपको एलसीएम निकालना है 118 और 117 को। तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 18 और 117 का अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड किया तो ये मिला मेरे को 3 की पावर 2 इंटू 2, यानी देखिए 9 दूनी 18 है ना। और फिर 117 का मिला 3 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है, 3 त्रिका 9 और 13 नमा 117 है ना। तो इस प्रकार से इनका हमने एचसीएफ निकाला। अब आप कहेंगे एचसीएफ क्या होगा इसका, तो एचसीएफ के लिए आपको अभी मैंने बताया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात आपकी एचसीएफ कहलाती है। तो इसमें देखिए 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इसमें भी है ना। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 13 है, तो इसमें सबसे छोटी घात कौन सी है, यानी 3 की पावर 2 इसमें भी कॉमन आ रहा है, 3 की पावर 2 इसमें भी कॉमन आ रहा है। तो आपका 3 की पावर 2 यानी 9, 18 और 117 का एचसीएफ हो जाएगा। 18 और 117 का एचसीएफ क्या मिल गया आपको, 9 मिल गया। ठीक है, अब आपको दिया क्या है कि 18m-117 किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि 118 और 117 के एचसीएफ को 118m-117 के रूप में दर्शाया गया है, यानी इसका जो एचसीएफ होगा ये इसके बराबर होगा। तो अब 18m-117 बराबर 9, तो 18m बराबर 9 प्लस 117, 18m बराबर आपका हो गया 126। और यहां से आप m का मान निकालेंगे तो m बराबर मिल जाएगा आपको 126/18, और 18 का आप इसमें जब भाग देंगे तो 7 बढ़ जाएगा और आपको m का मान मिल जाएगा 7। अब इसका एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों एलसीएम के लिए हम जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर A इंटू बी होता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ये कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर A इंटू बी होता है। तो अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे थे इसमें A बराबर आपका है 18, B बराबर है 117 और एचसीएफ बराबर कितना है, 9 है। तो अब यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, A इंटू बी अपॉन एचसीएफ हो जाएगा, यानी 18 इंटू 117/9। तो यहां से आप काट दिए, 9 दूनी 18 और 117 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 234 आपका एलसीएम मिल जाएगा। यानी 18 और 117 का जो आपको एलसीएम मिलेगा वो क्या मिलेगा, 234 मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आई होप आप समझ गए होंगे कि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो आप इस मेथड से, इस तरीके से उसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है
यदि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, यानी 306 और 657 का जो HCF है वो आपको 9 दिया गया है, और LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ पे LCM दिया गया है, यहाँ पे आपको HCF दिया गया है और आपको LCM निकालना है। ठीक है, इसी के जैसे एक और क्वेश्चन है आपका, उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यदि HCF 120 255 बराबर 15 दिया है, यानी 120 और 255 का HCF आपको 15 दिया गया है, तो LCM 120 255 ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 120 और 255 का आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। इसी के जैसे एक और क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 23 है और LCM 1449 है। यदि इसमें एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ये तीनों सवाल, ये जो तीनों क्वेश्चन दिया गया है आपको, इनका एक ही मेथड है, एक ही तरीका है, एक ही प्रोसेस है। उसी के तरीके को अपनाते हुए आप इन तीनों प्रकार के क्वेश्चन को हल कर। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। हम जानते हैं कि A इंटू बी बराबर होता है HCF AB इंटू LCM AB। AB का HCF इंटू AB का LCM बराबर होता है A इंटू बी के। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसमें आपको दिया है HCF बराबर 23, ठीक है, और A बराबर आपको दिया है 161, पहली संख्या दिया है। आपको LCM भी दिया है 1449। आपको ज्ञात क्या करना है, दूसरी संख्या यानी B का मान आपको निकालना है। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं A इंटू बी बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM। यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे और लिखेंगे 161 इंटू बी बराबर, यानी A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, तो यहाँ पे A आपका 161 है, B आपका मान निकालना है इसका, बराबर HCF आपको 23 दिया था और LCM आपको दिया है 1449। तो B बराबर हो जाएगा 23 इंटू 1449 बटा 161। 161 को जब आप 9 बार भाग देंगे तो 1449 आएगा, यानी 161 को आप 9 बार भाग देकर इसे काट सकते हैं। अब आपके पास बचा 23 और 9, तो 23 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 त्रिक 27 के साथ, हासिल का 2, 9 दूनी 18 और 2 20, यानी इस B का मान क्या आ गया, 207। दूसरी संख्या आपकी क्या है, 207 है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है तो LCM 306 657 ज्ञात कीजिए, है ना। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है कि HCF बराबर 9 है और पहली संख्या यानी A बराबर 306 है, दूसरी संख्या B बराबर 657 है। आपको मान निकालना है LCM का कि LCM कितना होगा। तो वही फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि A इंटू बी बराबर होता है HCF इंटू LCM। यहाँ पे A 306 है, B 657 है और आपका HCF है 9 इंटू LCM। LCM का मान निकालना है आपको, तो LCM बराबर हो जाएगा 306 इंटू 657 बटा 9। अब यहाँ से 9 को इसको काटेंगे तो 9 सत्य हो जाएगा 63, 2 इधर बचेगा 27, तो 9 त्रिक 27, यहाँ से कैंसिल हो गया तो आपको मिला 73। 73 को 306 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 22,338, यानी यहाँ पे LCM कितना आ गया आपके पास, 22,338। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आप होते हैं या आपके बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको यही तरीका अपनाना है। केवल एक फॉर्मूला आपको याद रखना है और वो फॉर्मूला है कि A इंटू बी बराबर होता है HCF इंटू LCM। इस तरीके का जो भी क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्मूले के आधार पर आप उसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या 987 बटा 10,500 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें ये लिखा होता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए
कि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। जैसे मान लेते हैं अगर आपको क्वेश्चन दे दिया 70/20 दे दिया है ना, इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन दे दिया 31/25 दे दिया, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दे दिया और आपको ये कहा जाए कि आपको चेक करके बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा और इसके साथ ही अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए, इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको केवल एक चीज याद रखना है कि हम जो भी आपको संख्या दिया जाएगा उसमें जैसे संख्या आपका हंस बटे हर में आती है, अंश बटे हर में आती है, तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन जब दिया जाएगा आपको तो उसके हर का क्या करना है, आपको हर का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। और हर का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वह 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। इस रूप का अगर आता है तो आप कह देंगे कि वह दशमलव प्रसार, उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अगर इस फॉर्म में आता है तो शांत होगा और इस रूप में नहीं आता है तो अशांत होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करके देखते हैं इसका हल किस प्रकार किया जाएगा, आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए आप 987/10,500 है, तो यहाँ मैंने 10,500 का मैंने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाला है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 0, फिर यहाँ से मैंने 2 का निकाला है, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 पंचे 10, फिर यहाँ 3 का निकाला है, 3 से भाग किया है यहाँ पे, 3 8 24, फिर 3 7 21, 3 5 15, फिर यहाँ से 5 का गया है, 5 कम 5, 5 7 35 और फिर 2 यहाँ गया, फिर 5 7 35, यहाँ पे आपका फिर 5 से गया है, 5 यहाँ 15 और 5 25, फिर यहाँ 7 का गया है, 7 कम 7। तो प्यारे बच्चों मैंने इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला है यहाँ पे और मुझे मिला है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7। अब यहाँ से मैंने 7 को 987 में डिवाइड किया तो मुझे 141 मिला है और 141 में फिर मैंने 3 से डिवाइड किया तो मुझे 47 मिला है ना, 47/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। अब जैसा कि मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों कि इस तरीके का कोई भी सवाल अगर आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है तो आपका काम क्या है कि आपको उस संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करना है और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में आपको केवल इतना सा चेक करना है कि अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है या नहीं। अगर इस रूप में आता है तो आप कह देंगे कि वह संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और अगर इस रूप का नहीं आता है तो आप कह सकते हैं कि उस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, देखिए तो दी गई परिमेय संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमको क्या मिल रहा है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, यानी ये किस रूप का है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। अतः इस संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। तो प्यारे बच्चों इस तरीके का कोई भी सवाल अगर आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है तो आपको यही तरीका अपनाना है और इस तरीके से आप उस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के अगर आपको कोई सवाल दिया जाता है इस तरीके का तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों अगर इस तरीके का कोई भी सवाल अगर बोर्ड एग्जाम में आपके सामने आता है या आपको दिया जाता है कि √7 है या √2, √3, √5, इस तरीके का कोई भी सवाल अगर आपको दिया जाता है और आपसे कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो इन सभी सवालों को हल करने का केवल एक ही तरीका है जिसे मैं आपको अभी बता रहा हूं। आप पूरे ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा कि इसको कैसे हल किया जाता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी सवाल आपको दिया गया है, जैसे मान लीजिए दिया है √, एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है आपको, तो हमने क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके अपोजिट मानेंगे। इसके क्या करेंगे, अपोजिट मानेंगे। हमने माना √2 या √2 एक परिमेय संख्या है, उसके बाद में √2 बराबर a/b। यहाँ पे a/b जो है एक
सहअभाज्य संख्या है, जहां a और b क्या है आपकी सहअभाज्य संख्या है, अर्थात b इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, b कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको मानना है कि माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है और अंडर रूट 2 बराबर a अपॉन बी, जहां पर a और b क्या है सहअभाज्य संख्या है, b नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद में आपको क्या करना है कि अंडर रूट 2b बराबर a, इसको आपको सोल्व करना है। थोड़ा सा हल करने के बाद में आपको लिखना है अंडर रूट 2b बराबर a। अब क्या करना है कि दोनों पक्षों को आपको वर्ग कर देना है। जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट 2b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2b का स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और यहां से आप निकालेंगे b स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा a स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, क्या मिलेगा आपको a स्क्वायर अपॉन 2। यहां पर अब देखिए दो जो है, हमने एक परिमेय पढ़ा था, आपको याद होगा कि परिमेय क्या था कि कोई संख्या अगर किसी स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह संख्या उसके वर्ग को भी विभाजित करेगी, है ना। जैसे यहाँ 2 है, 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। आपको समझाने के लिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 16 है, ठीक है, 16 में अगर 2 का भाग जा रहा है, 2 8 16, तो फिर 4 में भी तो 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4। तो वही बात है यहाँ पे कि 2 का a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपको लिखना है कि a अपॉन 2 बराबर c। भाई जब 2 का भाग आप a में देंगे तो कुछ ना कुछ संख्या मिलेगी। मान लेते हैं कि a में 2 का भाग देने पे आपको c मिला है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि a अपॉन 2 बराबर क्या हो गया c, और यहां से a बराबर 2c हो गया। ठीक, अब यहां से आप a का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 क्या है आपका 2b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, यानी 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो आपने मान रखा 2b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, और 2b स्क्वायर बराबर 2c का जब होल स्क्वायर करेंगे आप तो आपको मिलेगा 4c स्क्वायर। यहां से 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पे मिलेगा आपको b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे आपने क्या किया कि 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर आ गया। भाई 2c का स्क्वायर किया आपने। अब यहाँ से 2 दूनी 4, इसको काटेंगे तो यहाँ मिलेगा 2, यानी b बराबर मिल गया आपको 2c स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे आप प्यारे बच्चों, c स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 2। 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब हमने बात किया था, हमने यहाँ पे लिखा था कि अंडर रूट 2 बराबर होता है a अपॉन b, और a b क्या है आपकी सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ होता है, इसके अलावा और कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है। ठीक है, जब आप सहअभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करेंगे तो उसमें केवल एक ही उभयनिष्ठ पाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे देखा कि a स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो a को भी 2 विभाजित करता है, b स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो b को भी 2 विभाजित करता है। यानी यहाँ पर a और b में एक के अलावा 2 भी उभयनिष्ठ आ रहा है। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि a और b सहअभाज्य संख्या नहीं है, और जब a b सहअभाज्य संख्या नहीं है तो आपका अंडर रूट 2 परिमेय संख्या नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि a और b सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इनमें एक के अलावा 2 भी उभयनिष्ठ है, और इस प्रकार हमारी कल्पना जो है वो गलत सिद्ध होती है। अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगा, न कि परिमेय संख्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने अंडर रूट 2 को a अपॉन b के बराबर मान के चला था, और a अपॉन b क्या होता है, एक सहअभाज्य संख्या होता है। जब a अपॉन b सहअभाज्य संख्या होता है तो इसमें केवल एक ही उभयनिष्ठ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपके सामने 2 भी उभयनिष्ठ आ रहा है, तो यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। और जब यह सहअभाज्य संख्या नहीं है तो यह आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, है ना। तो ये परिमेय संख्या ना होकर क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 7 इन सभी को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की,
और अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, अगर इस तरीके का कोई भी सवाल आता है, जैसे 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। 7 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध कीजिए। 5 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध कीजिए। तो इस तरीके का कोई भी सवाल अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो उसको आप इस एक ही तरीके से हल कर सकते हैं। आइए वो तरीका जानते हैं कि किस तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप क्या करेंगे, आपको पहले इसका अपोजिट मानना है। माना 5 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है और 5 प्लस अंडर रूट 3 बराबर a अपॉन बी, जहां पर a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या मतलब क्या होता है, वे संख्या जिनमें केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ हो, ठीक है। और b नॉट इक्वल टू 0, b कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप सोल्व करेंगे। a अपॉन बी माइनस 5 बराबर अंडर रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a और b क्या है, आपकी पूर्णांक है, और जब a और b पूर्णांक होगा तो a अपॉन बी माइनस 5 एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, है ना। और जब ये परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या के बराबर अंडर रूट 3 है, ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि यह तथ्य क्या है, विरोधाभास है। हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने पीछे सवाल में इसको सिद्ध किया है ना। तो यह विरोधाभास है, यह तथ्य क्या है, यह तथ्य विरोधाभास है। अतः अंडर रूट 3 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, और यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से आप इन सभी सवाल को कर सकते हैं। जैसे 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कर सकते हैं। 7 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, 5 अंडर रूट 3 ये एक अपरिमेय संख्या है। इन सभी को आप केवल इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपके बोर्ड एग्जाम में से इन्हीं में से ही क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। 100% इसकी गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से आपका सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है और स्कूलों में पढ़ाई भी अच्छी तरीके से नहीं हुई है। तो इस बार जो बोर्ड एग्जाम का पेपर बनेगा वो मेरे अनुमान से आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ, उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप पूरा देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि न्यू लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।